तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत स्टार्टिंग का टॉपिक आता है जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग उससे बहुत अच्छे ढंग से अवगत हैं। और ख़ासकर एक प्रकार का डेसिमल नंबर से एक प्रकार का नंबर सिस्टम जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, हम लोग अपने बचपन से ही, अपने बचपन की पढ़ाई से ही यूज़ करते आए हैं। जो नंबर पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें करेंसी होती है, जिसको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो हम लोग करते हैं यूजुअली, वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, जिसकी आदत हमें बचपन से पड़ी हुई है। लेकिन चूँकि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये वर्क नहीं करता। इसमें चूँकि ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर जो मेमोरी सिस्टम होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, उसमें बाइनरी में डेटा स्टोर्ड होते हैं, क्योंकि वो उसमें हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं, स्विचेस यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर एज़ अ मेमोरी, ट्रांजिस्टर एज़ अ फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर एज़ अ लैच हम लोग यूज़ करते हैं। और कोई भी फ्लिप फ्लॉप, कोई भी लैच, ये सभी जो डिवाइसेस होती हैं, ये सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस होती है। हम लोग जिस पेन ड्राइव की बात करते हैं या जिस मेमोरी कार्ड की बात करते हैं या जिस कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई 2 जीबी है, 5 जीबी है, 10 जीबी है, इतने एमबी हैं। तो एमबी, एमजी से तो आप समझ जाते होंगे कि मेगा और गीगा या जीगा की बात करी जा रही है। बट जो बाइट होता है, बिट होते हैं। बिट क्या होता है, ये आप सभी लोग को पहले से ही पता होगा। बिट मतलब बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी में BI ले लिया जाता है, डिजिट्स में लास्ट के जो 2 लेटर्स हैं ले लिए जाते हैं, तो ये बिट कहलाता है। तो हमारा जो भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं, हैंडहेल्ड डिवाइस, डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसमें डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें मैनिपुलेशन होता है, उसमें अरिथमेटिक होती है। तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम वहाँ फेल हो जाता है, वहाँ पे हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो ट्रांजिस्टर्स हैं। और ट्रांजिस्टर को जब हम लोग एज ए मेमोरी एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो आइदर 0 और 1, आइदर हाई स्टेट और लो स्टेट की बात करते हैं वहाँ पे, है ना? लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की बात करते हैं। तो एक जनरल नंबर सिस्टम इस प्रकार का है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबरों को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिनमें हम डिजिट्स या सिंबल्स, सिंबल्स मतलब प्रतीक यूज़ करते हैं, डिज़ाइन यूज़ करते हैं। आप सभी लोग से अब से कहें कि आप लिखिए 17 नंबर लिखिए या 21 लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे, जैसे सपोज़ करिए 21 कहा गया, आपने लिखा 2 1। तो आपको बताऊँ, ये 2 और ये 1 क्या है? ये एक डिज़ाइन है, ठीक है? जिनको सिंबल बोला जाता है। और हम लोगों ने इसको याद कर लिया है और बचपन से दिमाग में फिट करा दिया है कि इसको, इस सिंबल को 2 कहा जाता है, इसको 1 कहा जाता है। इस चित्र को 2 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, ठीक है? लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड वाइड में हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज या जापानीज़ लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, उसमें जो लेटर्स होते हैं उनके डिज़ाइन्स अलग-अलग होते हैं। वो भी ए, बी, सी यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं, लेकिन उनके सिंबल्स, बोलने में ए लगेगा, लेकिन उनका जो सिंबल, उनका जो डिज़ाइन होगा वो कुछ और होगा, ठीक है? तो हम लोग वर्ल्ड वाइड जो न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो चित्र यूज़ करते हैं, वो ये 2 1 इस तरह से होता है, ये सिंबल्स हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है? इनको हम लोग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में यूजुअली पूरे यूज़ करते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स में आए तो हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एक टर्म होता है जिसको रेडिक्स कहते हैं, रेडिक्स, या जिसको बेस भी कहा जाता है। और ये एक नंबर होता है
जो ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम में दो ही सिंबल या दो ही डिजाइन यूज करते हैं। एक ये डिजाइन यूज करते हैं जिसको जीरो कहा जाता है, और एक ये डिजाइन यूज करते हैं जिसको वन कहते हैं। इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 इसका बेस या रेडिक्स होता है, और इसमें 10 सिंबल्स यूज करते हैं। वो 10 सिंबल यहाँ पे बना दिया गया। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है 0, 1 से लेके 9 तक। इसी प्रकार से ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 8 सिंबल्स होते हैं 0 से लेके 7 तक, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी बनाया गया है जिसमें टोटल 16 सिंबल्स होते हैं। 0 से लेके 9 तक डेसिमल को फॉलो करता है, इसलिए हेक्साडेसिमल के नाम में डेसिमल छुपा हुआ है। तो डेसिमल मीन्स कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज को यूज किया जा रहा है। साथ साथ और बाकी जो 9 तो यहाँ हो गए, तो बाकी जो 6 हैं, बाकी जो 7 हैं वो क्या है, ABCDEF, टोटल 10 यहाँ हो गए। 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। और 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, तो यहाँ पर 16 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। ये जो A होता है एक्चुअल में ये 10 होता है, तो 10 के लिए 8 लेटर यूज किया जाता है, 11 के लिए B लेटर, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बेसिक बता दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सब क्या है, कहाँ यूज किए जाते हैं, तो आपको बहुत ही क्लियरली बताएं, इसको हम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की कोडिंग या रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे सिंबल्स का यूज करते हैं। बाइनरी में 1 0 का ही यूज किया जाता है। तो अगर आपको अगर थोड़ी सी पहले से नॉलेज होगी तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज 21 है, 21 एक डेसिमल नंबर है, तो 21 के करिस्पॉन्डिंग जो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 0 1। तो ये चीज कैसे होती है अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 21 नंबर कितना स्पेस ले रहा है, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल, और ये कितना स्पेस ले रहा है, ये स्पेस ले रहा है 1 2 3 4 5 स्पेसेस ले रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब 21 इतना स्पेस ले रहा है और ये 1 0 1 0 1 ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि केवल स्पेस ही मैटर नहीं करता है, केवल इसी तरह के, क्योंकि सिस्टम्स जो हमने बनाए हैं ना, जो हमने कंप्यूटर डिजाइन किया है उसको बाइनरी के बेसिस पे ही डिजाइन किया है। उसमें जो डिजिट्स यूज करना होता है, मशीन अंदर से यूज करता है कंप्यूटेशन के लिए, वो 0 और 1 ही होता है। ठीक, इसका और बेसिक है कि जब हम लोग चार्ल्स बैबेज के युग से आगे बढ़े और जब हम लोग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पे आए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में ही बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आया। और ट्रांजिस्टर्स को जब हम लोगों ने और कनेक्ट किया, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक लगा के डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, तो बहुत ही छोटे चिप एरिया पे ही बहुत बड़े बड़े सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करने लगे, और उसी की हेल्प से हम प्रोसेसिंग करने लगे। हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं, हमारी जो मेमोरी चिप होती है, उसी के बेसिस पे डिज़ाइन करने लगे। तो इसीलिए हम लोग 1 और 0 को कंप्यूटर लैंग्वेज में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिक्स 10 है, रेडिक्स 8 है, रेडिक्स 16 है, और ये उसके सिंबल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी को भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी यूज़ किया जाता है। हेक्साडेसिमल क्या करता है, थोड़ा स्पेस कम कर देता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं जैसे 11 12 13 14 ऐसे नंबर्स हैं, उनको केवल एक लेटर से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। और अगर ए के करस्पॉन्डिंग आप बाइनरी देखेंगे, तो आपको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 0 1 0 से, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसीलिए कहीं कहीं हम बाइनरी की जगह पे हेक्साडेसिमल से बने कंप्यूटर सिस्टम्स भी डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, एक लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, जिसमें हम कंप्यूटर में जो कोड्स यूज़ किए जाते हैं,
मल्टीपल कोड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से बाइनरी एक कोड होता है, वैसे ही मल्टीपल कोड्स की जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको ये नॉलेज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरह से कोड्स डिज़ाइन किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे कोड आपने सुना होगा, बाइनरी कोड तो सुना ही है। एक्सेस 3 कोड एक कोड होता है, वेटेड कोड होते हैं, नॉन वेटेड कोड होते हैं, आस्की कोड होते हैं, आस्की मतलब ASCII, आस्की कोड होते हैं, EBCDIC, BCD कोड्स होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल होते हैं। ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं जो आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं, वन लाइनर भी बनते हैं क्वेश्चंस, और उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आगे के फ्यू लेक्चर्स में भी उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में बता दें, क्योंकि यही मेन है, ये दिस इज़ द मेन थिंग। जो भी हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करना है, जो चीज़ पढ़नी है, जो डिवाइसेस पढ़नी है, जो सर्किट हमें लॉजिक तैयार करना है, वो बाइनरी के बेसिस पे है। बाइनरी विल बी द फंडामेंटल। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 3 बिट रिप्रेजेंटेशन, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर 2 बाइनरी नंबर दिए हों तो जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, ऐड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाए। 2 ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल दिए हों तो उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में। बट अभी आपको बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम्स की को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको बता दें, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग 8421 कोड भी कहते हैं, ठीक है, 8421 कोड भी कहा जाता है। तो हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाइनरी नंबर्स को लिख देते हैं और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में भी लिख देते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर 5 पूछा जाएगा तो कैसे आप लिख सकते हैं, 6 बिट रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखा जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। सपोज हम बाइनरी का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो बाइनरी में हम लिखना चाह रहे हैं, 3-3 बिट के बाइनरी से लिखना चाह रहे हैं। किसको लिखना चाह रहे हैं? हमारे दिए हुए डेसिमल नंबर को। तो सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। हमने कुछ नंबर्स ले लिए, स्टार्टिंग के 16 नंबर्स ले लिए, और हम इसको 3 बिट से लिखना चाहते हैं, ठीक है, 3 बिट से। तो 0 को हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे 0 0 0, ठीक है। अच्छा, बाइनरी नंबर को हम लोग 8421 कोड भी कहते हैं, ठीक है, 8421 कोड भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? बाइनरी नंबर्स को। तो 1 के करिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा 0 0 1, 2 हो जाएगा 0 1 0, 3 हो जाएगा 0 1 1, 4 हो जाएगा 1 0 0, 5 हो जाएगा 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1। अब देखिए 1 1 1 विल बी द लार्जेस्ट 3 बिट बाइनरी नंबर, है, क्योंकि आपको पता है कि 0 और 1 से ही बनाना है। तो और 3 पोजीशन है हमारे पास 3 बिट का, तो 1 1 1 फिल हो गया। इसका मतलब 7 डेसिमल नंबर is the maximum decimal number which can be represented by 3 bit binary numbers, ठीक है। बट जैसे ही हम 8 पे चले जाएंगे तो हमें एक एडिशनल बिट लगाना पड़ेगा 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो एडिशनल का मतलब हो गया कि यहां से दिस ऑनवर्ड्स 4 बिट के नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे यहां से, ठीक है। कहां से? 8 से। तो अब हमें अगर 8 को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? 1 0 0 0, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको हम लोग LSB कहते हैं और इसको MSB कहते हैं। MSB का मतलब फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB का फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक। MSB क्या होता है? सबसे ज्यादा जिस बिट की, डिजिट की सिग्निफिकेंस होती है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि अगर 432 लिखा हुआ है कोई डेसिमल नंबर, तो
400 400 प्लस 30 प्लस 2। इसका मतलब है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ी वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर जो सबसे बाएं तरफ का जो नंबर होता है उसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती। तो यहाँ पर 8 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 9 को लिखेंगे तो हो जाएगा 1001, 10 को लिखेंगे तो 1010, 11 विल बी 1011, 12 विल बी 1100, 1100, 13 will be 1101, 14 will be 1110 एंड 15 will be 1111। अब आप देखिए 4 बिट का मतलब 4 पोजीशंस, और 4 पोजीशंस पे आपने सबसे अधिकतम नंबर प्राप्त कर लिया 1111। ठीक है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि 15 is the largest decimal number that can be represented by 4 bits। लेकिन जैसे ही 15 से बड़े नंबर पे आएंगे 16, जैसे 16 है तो 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 बिट यूज करना पड़ेगा, 5 पोजीशंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 16 को अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे 10000। ठीक है, और इसी तरीके से हम और आगे तक बढ़ सकते हैं। 16 के बाद 31 will be the largest decimal number that can be represented by 5 bit representation। ठीक, 5 bit numbers। तो ये मैंने आपको एक जनरल तरीका बता दिया कि हम कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स को, डेसिमल को बाइनरी में लिखते हैं। लेकिन एक तरीका होता है, जैसे 8421 कोड, हमने बताया आपको कि 8421 कोड को बाइनरी कहते हैं। तो क्यों 8421 कहा जा रहा है और इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज़ क्वाइट इजी। सपोज हमने यहाँ लिख दिया 8421 और हम ये कह रहे हैं कि हमको 7 डेसिमल के करिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखना है, 7 के करिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिखना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप यहां देखिए कि 4 + 2 + 1 करने से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 के पोजीशन पे हाई कर देंगे, 2 के पोजीशन पे हाई कर देंगे, हाई का मतलब 1, और 1 के पोजीशन पे हाई कर देंगे, और 8 की जरूरत नहीं पड़ी तो यहां पे क्या कर देंगे 0। तो इस तरह से 7 डेसिमल नंबर को आपने 4 बिट के बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सपोज 13 का बाइनरी क्या होगा, तो 8421 कोड के हेल्प से आप इसके बाइनरी नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 8 + 4 + 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हम 8 के पोजीशन पे हाई कर दें, 4 के पोजीशन पे हाई कर दें और 1 के पोजीशन पे हाई कर दें, और इस वाले पोजीशन पे क्या कर दें 0। तो इससे हमें क्या मिल गया? 13 के करिस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू। तो 8421 कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस कोड के हेल्प से हम उस किसी भी डेसिमल नंबर के करिस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर ले सकते हैं, या बाइनरी के करिस्पॉन्डिंग डेसिमल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में 8421 कुछ स्पेशल नहीं है, ये है इनके जो पोजीशंस हैं, जैसे यूनिट 10,000 10,000 जो पोजीशंस होते हैं वही हैं। ये बेसिकली 2 टू द पावर 0 है, ये 2 टू द पावर 1 है, ये 2 टू द पावर 2 है, ये 2 टू द पावर 3 है। तो आप एक जनरल कंसेप्ट और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि जैसे ये छोटे छोटे नंबर्स हैं। सपोज आपसे कहा जाए कि आपको 63 लिखना है, 63 का बाइनरी लिखना है। तो 63 का बाइनरी आप कैसे लिख सकते हैं? इतने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप सभी जगह पे 1111 कर भी दें तो कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 + 4 + 2 + 1 मतलब 15। लेकिन आपको कितना चाहिए? 63। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी की तरफ और एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे सबके 2 के पावर में वैल्यू बढ़ती गई ना, तो एक वैल्यू और बढ़ा दीजिए। इसको मैं रेड से कर दे रहा हूं। एक वैल्यू और बढ़ा दीजिए, 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16, है ना। फिर एक और वैल्यू बढ़ा दीजिए, 2 टू द पावर 5, ये कितना होता है? 32।
अब जरा देखिए कि क्या इन सभी नंबरों पर सभी पोजीशंस पे 1 या 0 रखकर हम क्या 63 ऑब्टेन कर पा रहे हैं? तो आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे अगर 32 सब पे अगर हाई है तो 32 और 16 कितना हो गया 48, 48 और 8 कितना हो गया 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 62, 63। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 63 डेसिमल को हमें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हमको 6 बार 1 लिखना होगा, 6 टाइम्स 1 लिखना होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 1 1 1 1। तो दिस विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 63। ठीक है, आ रहा है समझ में ये चीज? तो हम आपको बहुत बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कि कैसे आप किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरल और बहुत ही बेसिक फंडामेंटल तरीका होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाइनरी के बारे में बता दिया। 3 बिट भी हो गया, 4 बिट भी हो गया, यहाँ पे देखिए 5 बिट रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, ये मैंने 6 बिट का भी बता दिया। इस तरह से हम और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में जैसे कि हमने आपको बताया था, अगर मान लेते हैं कि हम इसके बगल में हम हेक्साडेसिमल भी लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट अस सी। हेक्साडेसिमल क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी हेक्साडेसिमल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसका भी फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, यहां लिखते हैं हेक्साडेसिमल। अच्छा, मैं ऑक्टल नहीं लिख रहा हूं, ऑक्टल बहुत ही क्लियर है। आप केवल ऑक्टल को यहां मार्क कर दे रहा हूं, 0 से लेके 7 तक ये क्या हो जाएगा? ऑक्टल। ठीक है, तो ऑक्टल चूंकि इतने बड़े बाइनरी के अंदर छुपा हुआ है, ऑलरेडी है, से उसका सबसेट है, तो मुझे इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेक्साडेसिमल में अभी आपको जब बताया था कि 4 प्रकार के नंबर सिस्टम्स होते हैं, उसमें चौथा हेक्साडेसिमल होता है। तो हेक्साडेसिमल में ए बी सी डी ई एफ तक लेटर्स आ रहे थे, उस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में अगर लिखना होगा तो हेक्साडेसिमल में 0 की जगह 0 ही होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये तो हो गए। अब 9 तक हो गए, मतलब 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल्स हो गए। 11 से लेके 15 तक का सिंबल्स, सॉरी 10 से लेके 15 तक का सिंबल्स क्या हो जाएगा? यहां पे ये क्या है? ये क्या है? 10, और 10 के करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं ए, फिर बी, फिर सी डी ई एंड एफ। तो एफ क्या है? एफ में सभी जितने भी बाइनरी के पोजीशंस हैं 4 बिट के, उनकी जगह 1 1 1 1 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 15। तो ई 15 को बिलोंग करता है, डी 14 को बिलोंग करता है, सी 13 को बिलोंग करता है, बी आई एम सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एफ जो है वो 15 को बिलोंग करता है, ई 14, देन 13, देन 12, देन 11, देन 10। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो इतनी बेसिक जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगले कुछ लेक्चर्स में ये जानेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और जस्ट इनके आपस के जितने भी कॉम्बिनेशंस या कन्वर्जन के जो लिमिट्स हैं उनको हम कैसे करते हैं, ये हम आगे के फ्यू लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा नंबर सिस्टम का, कि नंबर सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया गया है, और नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और उनका बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल की बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।